हेलो एवरीवन। कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट फाइल जो है क्लास 12 का, आखिर वो सीबीएसई के फाइल को हम कैसे बनाएंगे। तो इससे रिलेटेड गाइडलाइंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने रख रहा हूं। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो कुछ जनरल गाइडलाइंस हमारे दिमाग में जरूर आना चाहिए, जैसे कि पेजेस की क्वालिटी क्या हो और पेज कैसा होना चाहिए। पेज सबसे अच्छा अगर मैं कहूँ तो A4 साइज का पेपर लेना चाहिए। अब यहाँ एक समस्या बना रहता है कि एक बच्चा बहुत हैबिचुएटेड होता है वो लाइन वाले पेजेस में लिखने का। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप एक पेज ले लो, उसमें लाइंस ड्रॉ कर लो। लाइंस ड्रॉ करने के बाद उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा हो जाता है। कारण ये है कि जब आप फाइल वाले पेज को खरीदते हो मार्केट से तो बहुत बार उसे स्पाइरल वगैरह करवाने में असुविधा होता है। तो इसके लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि यू गो फॉर A4 साइज पेपर। नॉर्मली कलर कौन सा यूज़ करना चाहिए पेन के तौर पे, तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि हमेशा ब्लू इंक ही यूज़ करो, क्योंकि रेड इंक जो होता है या जो ग्रीन इंक होता है वो नॉर्मली स्ट्रिक्टली बोल दिया जाता है कि उसको यूज़ नहीं करना है। हाँ, आप डेकोरेशन के लिए अन्य और भी कोई कलर्स हो सकता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो बात बोलूँगा, आप अवॉइड करो जो जेल पेन होता है, उससे लिखना आप अवॉइड करो। आप कहाँ से रिसोर्सेज पा सकते हो, तो बड़ी आसानी से आप एनसीईआरटी बुक या मान लो कोई रेफरेंस बुक्स है या किसी वेबसाइट के जरिए से आप रिलेटेड सोर्सेज को बड़ी आसानी से पा सकते हो। मैक्सिमम पेजेस कितना होना चाहिए, तो सीबीएसई कहता है कि मिनिमम 20 to 25 पेजेस होना चाहिए। और अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो भाई साहब आपका प्रोजेक्ट नीट एंड क्लीन जरूर होना चाहिए। बिकॉज जो एक्सटर्नल आता है, जो सीबीएसई का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेगा, वो आपके चेहरे से आपको मेज़र नहीं कर पाता है। बट आपका ये जो प्रोजेक्ट फाइल जब उसके हाथों में जाता है तो ये सबसे पहला स्टेप्स होता है जो आपको एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है उनके आंखों में। तो अगर आपका प्रोजेक्ट फाइल नीट एंड क्लीन है, अच्छा है, तो यू विल बी ट्रीटेड इन हीज और हर आईज लाइक अ वेरी गुड स्टूडेंट। जब फाइल बनाएंगे हम लोग तो किन बातों का याद रखें, एक्चुअली क्या ऑर्डर होना चाहिए फाइल बनाने के लिए। तो नॉर्मली मेरे अनुसार सबसे पहले आपका एक कवर पेज होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट से रिलेटेड उनका इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग स्टूडेंट पर्टिकुलर्स के नाम से जानते हैं। फिर स्टूडेंट से जुड़ा सर्टिफिकेट, टीचर से जुड़ा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट होता है, इंडेक्स कंटेंट्स होता है, जिसके बाद आप इंट्रोडक्शन अपने ऑब्जर्वेशंस को वहाँ डिस्क्राइब करते हो। बॉडी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद लास्टली जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हो जाता है, वो है पहला कंक्लूजन एंड दूसरा है अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। जब कवर पेज हम बनाएंगे तो कुछ बातों का याद जरूर रखना चाहिए। कवर पेज में नेम ऑफ द स्कूल्स जरूर लिखें, अपने नाम, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है, इन सब चीज़ों का वर्णन जरूर करें। साथ ही साथ सीबीएसई से रिलेटेड एक रोल नंबर का प्लेस जरूर छोड़ें। ये कुछ बातों को आप अपने कवर पेजेस को आप जितना भी अट्रैक्टिव बनाना है आप जरूर बनाओ, बट इन सब चीज़ों को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जो कॉपी का चेक करने वाला टीचर होगा या जो एक्सटर्नल होगा वो सबसे पहले आपके इसी पेज को देखता है। तो उसको कम समय में जितना भी आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मिल जाना चाहिए। स्टूडेंट पर्टिकुलर्स में क्या रहना चाहिए, आप देख सकते हो इसमें सबसे पहले आपका नाम, किस क्लास में आप, सेक्शन क्या है, आपका रोल नंबर। नॉर्मली यहाँ पे रोल नंबर क्लास 12 वालों के लिए वो होता है सीबीएसई, और अगर आप 11 में हो
तो आप सिर्फ अपने स्कूल के रोल नंबर को लिख सकते हो। इसके बाद नेम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए। नॉर्मली CBSE जब एग्ज़ाम लेता है तो वो AISSE प्रैक्टिकल्स लिखवाता है। सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट है उसके कोड को जरूर लिखें। जैसे मान लो अकाउंटेंसी, इसका सब्जेक्ट कोड हो गया 054। बिजनेस स्टडी, इसका सब्जेक्ट कोड हो गया 055, तो इसे लिखना चाहिए। टाइटल ऑफ वर्क, आखिर टॉपिक क्या है। मेंटर, रिलेटेड जो सब्जेक्ट टीचर हो उनके आप नाम लिख दो। सेशन, किस एकेडमिक ईयर के लिए आप रेडी हो रहे हो। अब जो बात कर रहे हैं वो है स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स को लेके। यहाँ हालांकि आपको मैंने दे चुका है कि स्टूडेंट सर्टिफिकेट में क्या लिखना चाहिए। यहाँ आप नेम ऑफ द स्टूडेंट हटा करके अपने नाम को लिखो, क्लास, सेक्शन लिखो। जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो सबसे नीचे आप अपना नाम, क्लास, सेक्शन और स्कूल का नाम जरूर लिखें। जिस तरह सर्टिफिकेट स्टूडेंट का ज़रूरी है, इसी तरह टीचर सर्टिफिकेट भी काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। एक डेमो मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में, जहाँ पे लिखा हुआ टाइटल ऑफ वर्क, इसके बाद बच्चे का नाम, क्लास, क्या सेशन होगा, और लास्ट में आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, स्कूल का नाम वगैरह लिख करके आप टीचर सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। सर्टिफिकेट्स के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद आप लिखेंगे कंटेंट्स, जहां पे आप मेंशन करेंगे क्या टॉपिक्स किस पेजेस में है। इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने लिया है वो है स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारे PhD का जो प्रोजेक्ट फाइल बन रहा है, यहाँ पे है टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के। अब क्या क्या टॉपिक्स स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज है क्या। हालांकि आपके हेल्प के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद हिस्ट्री क्या है स्टॉक एक्सचेंज का। इसके बाद आप मेंशन कीजिए कि आखिर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के कितने पार्टीशंस हो सकते हैं, कितने भाग हैं। तो 18 ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज हैं, कुछ का नाम मैंने दिखा दिया है, जैसे मोस्ट पॉपुलर BSE, NSE। BSE को हम लोग एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ, इसके बाद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, कोचिंग है, वगैरह वगैरह। तो ये आपको बड़ी आसानी से यहाँ मिल सकता है। इसके बाद इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज़ दिखा दिया गया है, क्या आपको लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो आप बड़ा ध्यान से इसे देख लें। Finally, you did about the business study project file. So last पेज आपका कंक्लूजन है। कंक्लूजन के बाद जो नेक्स्ट पेज है वो है बिब्लियोग्राफी, जिसमें आपको मेंशन करना चाहिए कि सिग्नेचर ऑफ इंटरनल एग्जामिनर या सिग्नेचर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर। सो ये था हमारा बिजनेस स्टडी प्रोजेक्ट फाइल स्टॉक एक्सचेंज पे आखिर हम कैसे बनाएं।